नृपेंद्र क्लासेज ऑफ लाइफ साइंस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये पूर्ण रूपेण जो है शैक्षणिक चैनल है और इससे जो है आपको भविष्य में तमाम कंपटीशन में या तमाम परीक्षाओं में आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो इसलिए खासकर यदि जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, जो पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं, उनको ये चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही आवश्यक है। आज हम बात करेंगे गरीब देशों में होने वाली सामान्य बीमारी जो बच्चों में होती है, और वो होती है कुपोषण की वजह से। जैसे तमाम गरीब देश ऐसे हैं जहाँ पर बैलेंस डाइट जो होती है वो बच्चों को नहीं मिल पाती। खासकर प्रोटीन जो है ये प्रोमिनेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है फॉर द ग्रोइंग चिल्ड्रन। तो यदि प्रोटीन की कमी शुरुआत में होती है तो उससे तमाम परेशानियां खड़ी होती हैं, और ये परेशानियां जो है वो परमानेंट होती हैं। वो फिजिकल भी हो सकती हैं और मेंटल भी हो सकती हैं। तो प्रोटीन के कुपोषण से होने वाली एक बहुत ही सामान्य बीमारी है जिसको हम कहते हैं क्वाशरकोर। क्वाशरकोर अधिकतर जो है ये गरीब देशों में, जहाँ पर राजनीतिक रूप से अस्थायित्व नहीं है या गृहयुद्ध जैसी सिचुएशन होती है, मीन्स कि वहाँ के लोगों को बैलेंस डाइट मिलना या प्रोटीन या इस तरह के जो है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट का कंटिन्यूअस जो है सप्लाई वो नहीं मिलती है। तो बच्चे जो है वो प्रोटीन की कमी का शिकार हो जाते हैं और क्वाशरकोर या मेरिस्मस जैसी गंभीर बीमारियां जन्म लेती हैं। क्वाशरकोर वास्तव में एक देश है अफ्रीका महाद्वीप का जिसको हम कहते हैं घाना। तो घाना की एक लैंग्वेज है GA। तो उसी लैंग्वेज से जो है क्वाशरकोर शब्द की उत्पत्ति हुई है, और उसका मतलब होता है कि व्हेन ये न्यू बेबी कम्स द ओल्ड बेबी बिकम्स सिक। मीन्स कि यदि कोई बच्चा पैदा होता है, तो यदि कोई बच्चा छोटा पहले से है तो वो बीमार हो जाता है। तो उससे ये माना गया कि जो ब्रेस्ट मिल्क है, मदर का मिल्क है, वो बहुत ही वाइटल अमीनो एसिड से भरा है, यानी बहुत ही वाइटल होता है बच्चों के लिए। तो यदि कोई नया बच्चा आता है तो पुराने बच्चे को वो ब्रेस्ट मिल्क उस हिसाब से कंप्लीटली नहीं मिल पाता, तो वो जो है तमाम सिम्टम्स उसके डेवलप होते हैं। उसी को हम क्वाशरकोर उस जमाने में कहते थे। तो क्वाशरकोर जो है इस पर तमाम रिसर्च हो चुकी है, और ये माना जाता है कि ये प्रोटीन की डिफिशिएंसी से होता है। इसके अलावा जो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं कुछ केमिकल्स हैं, जैसे लाइकोपीन है या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं, ये सब भी कुछ रोल प्ले करते हैं। जो है यदि इनकी लैक है या इनकी डिफिशिएंसी है तो क्वाशरकोर विटामिन डिजीज के प्रोग्रेस में ये सारे विटामिन जो है वो भी यदि डिफिशिएंट हैं तो क्वाशरकोर जो है वो जल्दी होता है। तो प्रोटीन डिफिशिएंसी, जैसा हमने बताया कि प्रोटीन जो है ये सब लोगों को अवेलेबल नहीं रहता है एक कंट्री में, और ख़ासकर जो देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं उनमें क्वाशरकोर जो है रेयर होता है। क्वाशरकोर से पीड़ित बच्चा जो है देखने में बिल्कुल स्वस्थ रहता है। स्वस्थ किस तरह रहता है कि वो एडेमिक होता है, यानी स्वेलिंग होती है उसमें, उसके एंकल्स में, उसके हाथ में, पैर में स्वेलिंग रहेगी, और स्वेलिंग से ही हम कैरेक्टराइज करते हैं कि ये बच्चा कुपोषण का या प्रोटीन के कुपोषण का शिकार है। उसका भी रीजन होता है कि प्रोटीन की डिफिशिएंसी से जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस शरीर का गड़बड़ हो जाता है और वाटर रिटेंशन की प्रक्रिया बाधित होती है, जिससे जो है वो बॉडी फ्लूइड्स जो है वो जमा होने लगता है टिश्यूज में और स्वेलिंग होने लगती है। तो इकोनॉमिकल स्ट्रांग कंट्री में ये बीमारी रेयर है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर जो है ये बीमारी बहुत ही कॉमन है। जैसे सेंट्रल अमेरिका के कुछ देश हैं, कांगो है, इथियोपिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, या जितने भी पुअर लिविंग कंडीशन वाले कंट्री हैं
वहाँ पर ये बीमारी कॉमन रूप से देखी जाती है। तो इससे जो है बच्चों में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो नॉर्मली ना ग्रो कर पाते हैं मेंटली और ना फिजिकली। इसके अलावा अन्य जो सामान्य जनरल सिम्टम्स उसके हैं, जैसे हेयर का कलर या स्किन का कलर वो रस्ट की तरह होता है, उनको भूख नहीं लगती है, लीवर उनका बढ़ा होता है। इसके अलावा वो बहुत सुस्त रहते हैं, मेंटली रिटार्ड रहेंगे, और यदि समय रहते उनको ट्रीट ना किया जाए तो उनको शॉक लगता है, कोमा में जा सकते हैं, या कोई ऐसी मेंटल फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाएगी जो परमानेंट रहती है। तो प्रोटीन का खासकर जो सोर्स है वो हम सब लोग जानते हैं कि पल्स यानी दालें जो है इसकी बड़ी सोर्स हैं यदि हम वेजिटेरियन के केस में देखें। इसके अलावा सी फूड है, एग्स है, बीन्स है, पीज है, नट्स है, ये सब भी जो है प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। जैसे सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है सोयाबीन में यानी ग्लाइसिन मैक्स में पाई जाती है। तो क्वासरकोर जो है, जैसा हमने सिम्टम्स बताया कि स्वेलिंग यानी एडिमा, तो इसको जो है क्लासीफाई भी कर दिया गया कि कुछ जो है क्वासरकोर जो टाइप होते हैं उसमें एडिमा नहीं होता है, यानी स्वेलिंग नहीं होती है, उसमें जो है बोन्स कमज़ोर हो जाएंगी और सुस्ती रहेगी, बच्चा जो है वो अंडरवेट रहेगा। तो ये सब भी जो है तो इस तरह से जो है क्वासरकोर दो तरीके का होता है। 80% केसेज में लेकिन देखा जाता है कि क्वासरकोर में एडिमा होता है, यानी स्वेलिंग जो है वो होती है। बाकी 20% जो है एक प्रोटीन कैलोरी मेलन्यूट्रिशन से बीमारी होती है मेरेस्मस, तो उसमें भी बच्चा जो है अंडरवेट रहता है लेकिन उसमें स्वेलिंग नहीं होती है। तो क्वासरकोर जो है एडमिक जो है 80% बच्चे रहते हैं और नॉन एडमिक भी हो सकते हैं, तो वो अंडरवेट रहेंगे, मेंटली और फिजिकली रिटार्ड रहेंगे। तो ये भी जो है एक रीजन हो सकता है। इसके अलावा लो प्रोटीन इंटेक है, या लो प्रोटीन इंटेक जैसा हमने पहले बताया कि यदि इसमें हम कॉमन वो ले लेंगे, प्रोटीन कम रहेगा तो इससे ऑस्मोटिक बैलेंस गट्स का जो है गड़बड़ होगा और वाटर रिटेंशन या बॉडी फ्लूइड्स अनओकेजनली जमा होने लगेंगे। इसके अलावा एफ्लाटॉक्सिन जो है ये एक केमिकल है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एस्परजिलस फ्लेवस। एस्परजिलस फ्लेवस एक फंगस है जिससे जो है एफ्लाटॉक्सिन मिलता है। एफ्लाटॉक्सिन जो है ये जो क्वासरकोर से पीड़ित बच्चे होते हैं उनमें इसकी मात्रा ज़्यादा पाई गई, तो इट मीन्स कि ये रिलेटेड हो सकता है, एफ्लाटॉक्सिन भी कहीं ना कहीं क्वासरकोर से रिलेटेड है। खासकर जो मिलेट्स हैं या मक्का है, राइस है, इनको जो है एस्परजिलस फ्लेवस ज़्यादा इन्फेक्ट करता है, और खासकर जो कंट्रीज खासकर मक्के की डाइट पर डिपेंड हैं वहाँ पर क्वासरकोर की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि एफ्लाटॉक्सिन कहीं ना कहीं इंड्यूस करता है प्रोटीन के डिफिशियंसी को। तो इसीलिए जो है इसका लेवल जो है वो क्वासरकोर के बच्चों में या क्वासरकोर से पीड़ित बच्चों में ज़्यादा रहता है। इसके अलावा ग्लूटाथियान के बारे में हम कई बार बता चुके हैं। ग्लूटाथियान जो है लीवर में पाया जाता है और ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। तो प्रोटीन डिफिशियंसी रहेगी तो ग्लूटाथियान का लेवल भी क्वासरकोर के मरीज के बच्चों में या क्वासरकोर के बच्चों में कम रहेगा। तो जो नॉर्मल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होती है तो वो बाधित रहेगी। तो उस समय यदि लीवर में कोई दिक्कत है या लीवर इनलार्ज होता ही है और लीवर में समस्या है, तो लीवर में यूरिया साइकिल भी चलती है जो नॉर्मल अमोनिया को कन्वर्ट करती है यूरिया में। उस समय यदि हम हाई प्रोटीन डाइट एक बच्चे को दे देंगे तो वो नुकसानदायक भी हो सकता है। तो क्वासरकोर खासकर जो है ये इसके सिम्टम्स हैं, जैसे स्किन हेयर, फैटिग, डायरिया, फेल्योर टू ग्रो, एडिमा और शॉक, ये इसके सिम्टम्स हैं। और ये सिम्टम्स हम दूर कर सकते हैं, और वो इस तरह दूर करेंगे कि हम उसको कॉन्टीन्यूअस प्रोटीन डाइट या प्रोटीन जो है डाइट में देते रहें। इसके अलावा यदि ये कंडीशन डेवलप हो गई है तब उसका सिम्टोमेटिक इलाज होता है। ग्लूकोज की कमी है तो उसके हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता है।
तो इस तरह से जो है देखा जाए तो क्वाशरकोर शुद्ध रूप से जो है ये प्रोटीन की डिफिशियंसी से होता है। खासकर वह देश जहाँ पर ग्रोइंग चिल्ड्रंस को प्रोटीन की सप्लाई डाइट में कम होती है या नहीं होती है या इनएडिक्वेट होती है। वह देश जो इकोनॉमिकली मजबूत हैं वहाँ पर प्रोटीन की डिफिशियंसी नहीं होती है, यानी बैलेंस डाइट स्टीडी रूप से सप्लाई होती है, तो वहाँ पर क्वाशरकोर जो है वो रेयर होता है और वहाँ पर ये देखने को नहीं मिलता है। तो खासकर वही देश जो गरीब हैं या जो अपनी पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है और डाइट की सप्लाई कम है, तो वहाँ पर ये क्वाशरकोर की बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। और ख़ासकर छोटे बच्चों के लिए जो है ये खतरनाक बीमारी होती है और ये केवल प्रोटीन के कुपोषण से ही होती है। यदि प्रोटीन की डाइट, जैसे हमने बताया, पहले भी बताया कि प्रोटीन इज़ द प्रोमिनेंट न्यूट्रिएंट ऑफ द बैलेंस डाइट। प्रोटीन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और इसकी कंटिन्यूअस सप्लाई बच्चों को देने से या बच्चों को खिलाने से क्वाशरकोर जैसे गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है, क्योंकि इससे जो होने वाले इफ़ेक्ट हैं वो परमानेंट हो जाते हैं और जीवन भर वो सिम्टम्स फिर साथ चलते हैं।